अच्छा, कुछ ग्लाइकोजन डिसऑर्डर्स आ जाती हैं, इनमें से हम लोगों ने देखनी है। ए, वैसे तो कई हैं, उनमें से ये 4 हैं जो ज़्यादा कॉमन है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से एक वॉन गट की डिज़ीज़ आ गई। इसमें ये होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज़ क्या करता है? ये है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सही है। अब होता है जिस तरह ये हेपेटोसाइट्स के अंदर होगा, और जो हम लोग जब जिस तरह ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगी, जब किसी को एनर्जी की ज़रूरत होगी ना, तो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी, और या फिर नया ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, तो उसके नतीजे में बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, और वो ब्लड से मतलब मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्रॉस नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन को। तो अब इसमें मसला ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ग्लूकोज में, एज अ रिजल्ट जो ग्लाइकोजन थी लिवर के अंदर, वो स्टोर तो होगी थी, लेकिन अब वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इस बंदे में ना, एक तो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होती जाएगी, तो हिपेटोमेगाली होगी, और दूसरा ब्लड में नहीं जा रही ग्लूकोज जरूरत वक्त भी नहीं जा रही, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो आपने बस ये याद कर लेना है। और दूसरा एक मैक आर्डल सिंड्रोम के बारे में पूछता है, ये टाइप 5 ग्लाइकोजेनेसिस जिनोसिस है। इसमें मसल फॉस्फोरिलेज की मसला होगा। मसल फॉस्फोरिलेज क्या करता है, आप यूँ समझ लो कि जो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन है ना, मसल्स में भी ग्लाइकोजन स्टोर होती है, तो ये उसको ब्रेक डाउन करके उसको यूटिलाइज करवाता है। तो अब इसमें इसका मसला हो जाएगा कि वो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन तो पड़ी है, फ्यूल तो है, लेकिन वो उसको ब्रेक डाउन करके यूज़ नहीं कर पा रहा। सही है। तो इसमें भी मसल्स में ग्लाइकोजन इकट्ठी होगी। इन दोनों बीमारियों में आपने ना कार्ब्स की डाइट को कम करवा देना होता है, रिस्ट्रिक्ट करवा देना होता है लाइफ टाइम के लिए। सही है। और इसमें पेशेंट कैसे प्रेज़ेंट करेगा, उसको ना थोड़ा-सा काम करेगा, उसको जल्दी थक जाएगा, मसल वीकनेस होगी। सही है। और साथ में आपको पता है कि जो ग्लाइकोजन की जब ब्रेकडाउन होती है ना, उससे ग्लूकोज़ बनता है, फिर उससे पायरूवेट बनता है ग्लूकोज़ से ग्लाइकोलिसिस होके। पायरूवेट से फिर लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टेट बनता है ना, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो एक्सरसाइज के दौरान, तो उसमें ये होगा कि अब इसमें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगी। एज़ अ रिज़ल्ट वो लैक्टेट लेवल भी कम होगा। तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक और बीमारी वो बताते हैं, मेपल सिरप यूरिन डिज़ीज़। इसमें क्या होता है कि इसमें डेफिशिएंसी होती है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करने वाले जो हमारे होते हैं ना एंजाइम, उसकी डेफिशिएंसी होती है। जो मतलब ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स जिस तरह के लाइसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ये हैं। तो अब इनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। एज़ अ रिज़ल्ट ये जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं ना, ये यूरिन में आते हैं। और एक ना मीठी जिस तरह चीनी पकाते हैं ना, उस तरह की खुशबू आती है पेशाब में से। तो मैपल सिरप यूरिन डिज़ीज़ कहते हैं, और ये जल्दी प्रेज़ेंट कर जाती है। लाइक एक बच्चा पैदा हुआ है ना, तो विदिन डेज़ उसको ये प्रेज़ेंट कर जाएगी। और सही है, तो ये उसने पूछा हुआ है। और इसमें क्या हम लोग रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं, इसमें लाइफ टाइम के लिए ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स रिस्ट्रिक्ट करवा देते हैं, ये ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया हो एक बंदे को वॉन गरकिड डिजीज में, तो क्या मसला होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है। वॉन गरकिड डिजीज में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देने होते, यूरिन स्मेल ऑफ बर्न शुगर की आ रही है, तो ये मैपल सिरप यूरिन डिजीज है। मैपल सिरप यूरिन डिजीज में क्या मसला होता है कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स की ब्रेक डाउन नहीं हो रही होती। चाइल्ड विद इजी फैटिगेबिलिटी, मसल क्रैम्प्स, लो लैक्टेट, हाई ग्लाइकोजन, ये किसकी फीचर्स हैं, मैकआर्डल के। देखो मसल्स मैकआर्डल में इफेक्ट होते हैं। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज गर्कीज, वॉन गर्कीज डिजीज में। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है, क्या होती है वॉन गर्कीज में, कार्बोहाइड्रेट्स। वॉन गर्कीज डिजीज का पेशेंट है, हाइपोग्लाइसीमिया डेफिशिएंसी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की। वॉन गर्कीज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की। मैककार्डल डिजीज में मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की। इसको मायोफॉस्फोरिलेज भी कहते हैं, मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की डेफिशिएंसी होती है। डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड विद मैकआर्डल्स डिजीज, इसमें भी लो कार्ब आपने करवानी है। और इजी फैटिगेबिलिटी, मसल क्रैम्प्स, लो लैक्टेट, हाई ग्लाइकोजन लेवल, ये मैकआर्डल डिजीज आ गया। अच्छा, एक लड़की है, कोर्स फेशियल फीचर्स हैं, इंसाइजर्स के दरमियान गैप हैं, स्पेड लाइक हैंड्स है। स्पेड लाइक मतलब ये ना वैसे एक्रोमेगाली में ज़्यादातर आते हैं, इसमें ऐसे मोटी-मोटी उँगलियाँ होंगी और स्किन भी ज़्यादा थिक सी होगी, उसे कहते हैं स्पेड लाइक हैंड्स।
और कोर्स फीचर्स तो मे बी ये ना एक्रोमेगाली का प्रेजेंटेशन है, और इसमें मसल मास भी ज़्यादा होता है ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वही है। ग्रोथ अच्छा, इसको आपने देख लिया ना। अगर कोई और आपको, मुझे तो यही बीमारी लगती है, कोई और आपको लगे तो आपने मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना है। ग्रोथ फैक्टर्स एट सेल ब्रिंग अबाउट इट्स इफेक्ट्स बाय, जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे इनके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का भी सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होता है। इन डिहाइड्रेशन थर्स्ट इज स्टिमुलेटेड बाय सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन एंजियोटेंसिन 2, ऐसा ही है। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये प्यास को बढ़ाती है, तो इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन 2 सिस्टम जो है ना अपना, उसमें यूँ होगा कि एंजियोटेंसिन आएगा वो तभी आएगा जब लाइक बीपी कम है, तो एंजियोटेंसिन 2 प्यास को भी बढ़ा देगा ताकि फुल इनटेक भी ज़्यादा हो। रिसेप्टर्स एक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स, नहीं ये तो एम्पलीफायर्स के तौर पे, ये तो एम्पलीफायर्स का काम है ना। इंड्यूसर्स ट्रांसड्यूसर्स का काम होता है जो एक सिग्नल सिग्नल को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लाइक न्यूरोलॉजिकल सिग्नल को, या फिर आप कह लो कि टच को न्यूरोलॉजिकल में कन्वर्ट करेंगे, नर्व इम्पल्स बनाएंगे, जिस तरह ये अपने सारे पेन रिसेप्टर्स है ना, तो हीट टच को ये कैसे कन्वर्ट कर देते हैं नर्व सिस्टम, तो ये होते हैं ट्रांसड्यूसर्स, सही है, जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। अच्छा, मूवमेंट में चेंज इन पोजीशन में प्रोप्रियोसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और एक बंदा रेगुलर एक्सरसाइज करता हो तो उसकी रेस्पिरेटरी रेट कैसे इंक्रीज होगा, प्रोप्रियोसेप्टर्स। ऐसा ही है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करो ना, तो जो अगर फिर ऐसा होता है कि अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो, अभी आपकी डिमांड ज़्यादा नहीं हुई ऑक्सीजन की, तो रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाएगा। ये प्रोप्रियोसेप्टर्स बताएंगे, लाइक जब इस तरह की बॉडी उसमें रूटीन में आएगी, तो ये एक तरह से ना पहले ही आपको प्रिपेयर कर देगा उसके लिए, एक्सरसाइज के लिए। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इज मीडिएटेड बाय H2 रिसेप्टर्स। ऑक्सीटोसिन ने हमने फीमेल को दिया, उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। उसकी वजह ये है कि लेस रिसेप्टर्स इन मायोमेट्रियम। अर्ली प्रेगनेंसी में ना ऑक्सीटोसिन देने का फायदा नहीं होता, उसके रिसेप्टर्स कम होते हैं मायोमेट्रियम में। एंड पे जाके ना इसके रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं। हाई एफिनिटी फॉर रिसेप्टर्स, फ्री ट्राई आइडोथायरोनिन T3 की एफिनिटी ज़्यादा होती है T4 की निस्बत, सही है। T3 का एक्शन भी ज़्यादा है। अच्छा, अपने पास ये हम लोग नर्वस उसमें पढ़ेंगे, न्यूरोलॉजी में पढ़ेंगे कि लैमिना 1 लैमिना 2 जो अपने पास होती है ना, ये अपनी क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर है ना सेंसरी जो एरियाज होते हैं, उधर लैमिना 1 लैमिना 2 होती है, लैमिना 3 होती है, लैमिना 4 होती है। तो इस तरह ना ये लाइक ये ग्रे मैटर है, आप ये ग्रे मैटर, ये व्हाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है। तो लैमिना 1 ये वाली होती है, और लैमिना 2 ये वाली होती है। फिलहाल के लिए ये समझ लें कि जो सेंसरी पेनफुल आने होते हैं ना सिग्नल्स, वो इनके पास आते हैं, सही है। फास्ट पेन वाले 1 में आते हैं, स्लो पेन वाले 2 में आते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लें। तो यही उसने कहा है, ये हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। लैमिना 2 को सब्सटेंशिया निग्रा भी कहते हैं, और सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा भी कहते हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं। पर 100 ग्राम देखें तो किडनीज का फ्लो सबसे ज़्यादा होगा। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लीवर को फ्लो जाता है, 1.5 लीटर जाता है हर ठीक है ना, एक बारी 1 मिनट में, जबकि किडनीज को 1260 ml जाता है। और लेकिन अगर 100 ग्राम पर 100 ग्राम देखें तो किडनीज तो इतनी सी हैं, उनको फिर 1200 जा रहा है, और लीवर इतना ज़्यादा है उसके बाद उसको 1500 जा रहा है, तो लीवर किडनीज को सबसे ज़्यादा जाएगा। अच्छा, कौन सा ऑर्गन है जो 70 टू 80% ऑक्सीजन यूज कर लेता है, रेस्ट पे ही, वो हार्ट है। हार्ट तो हर वक्त काम करता रहता है, इवन के रेस्ट में भी 70 टू 80% जो ऑक्सीजन इसके पास आर्टेरियल जाती है ना, वो यूटिलाइज हो जाती है। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज देर इज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी, बिल्कुल ऐसा है, वो आप मसल्स की तरफ ज़्यादा बढ़ा देती हो।